और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपकी कुंडली में राहु किसी न किसी कारण से अशुभ स्थिति में है, राहु दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, तो किस प्रकार से इसका निदान करना चाहिए। राहु यदि आपकी कुंडली में पीड़ित हो जाए तो उसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव जीवन में मिलते हैं। सबसे पहला जो नकारात्मक प्रभाव मिलता है वह व्यक्ति जो है दुर्व्यसनों में घिर जाता है, उसको शराब और स्मोकिंग की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है, नशीले पदार्थ जो हैं, मादक पदार्थ लेने की आदत पड़ जाती है, यानी ड्रग एडिक्ट हो जाता है व्यक्ति, और चोट चपेट एक्सीडेंट मिलते रहते हैं। कहीं भी स्थायित्व नहीं मिलता, किसी भी नौकरी में, किसी बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं होती। आप कोई काम करते हैं, थोड़े समय बाद फिर आपको छोड़ के जाना पड़ता है, फिर से दोबारा नई शुरुआत करनी पड़ती है। परिवार से जाकर के दूर रहने की स्थिति बनती है, परिवार का वियोग झेलना पड़ता है, परिवार के साथ रहने की स्थिति नहीं बन पाती। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगातार आपको परेशान करती रहती हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी बेसिकली न्यूरो प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बार बार चोट चपेट एक्सीडेंट होती है, कभी फ्रैक्चर आता है, कभी आपको किसी सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये सारी जो नेगेटिविटी है ये है राहु के दुष्प्रभाव। आइए जानते हैं किस प्रकार से राहु की शांति करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में हो, उस व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार संध्या के समय में यानी शाम के समय में काले नीले पुष्प लेकर के, यानी काले और नीले फूल, गोमेद जो रत्न होता है, आपने देखा होगा, अक्सर मैंने भी धारण किया, राहु की दशा में, राहु अशुभ होने की स्थिति में पहनते हैं। गोमेद दान करना चाहिए। नारियल, मूली, सरसों, नीलम, कोयले, खोटे सिक्के, जो पुराने सिक्के होते हैं, जो खोटे होते हैं, जो चलते नहीं हैं, नीले वस्त्र किसी रोगी या अपंग व्यक्ति को दान में देना चाहिए। इसमें जो नारियल लेते हैं वो जलदार नारियल होता है, पानी वाला, जिसे हम लोग पूजा में प्रयोग में लेते हैं। और उसके साथ साथ राहु की शांति के लिए लोहे की चीजें, जैसे मजदूरों के प्रयोग में आने वाले औजार, हथियार, ये उनको यदि आप मजदूरों को दान करते हैं, नीले वस्त्र, कंबल, लोहे की चादर के साथ, तो उनको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उसके साथ साथ तिल, सरसों के तेल, विद्युत उपकरण, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस दे सकते हैं। नारियल एवं मूली का दान करना चाहिए, खासतौर पर किसी गरीब व्यक्ति को, किसी असहाय व्यक्ति को, अपंग को जो हैंडीकैप हो, या कोई लेबर क्लास का व्यक्ति हो, कोई स्वीपर हो, अगर आप इन चीजों को उसे दान देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सफाई कर्मियों को दान करने से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इन सारी चीजों को यदि आप किसी सफाई कर्मी को देते हैं तो भी राहु की शांति बहुत अच्छे तरीके से होती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को इस ग्रह से संबंधित रत्न का दान भी करना चाहिए। इस ग्रह से संबंधित रत्न जो है सीधे तौर पर गोमेद होता है, उसका दान करना चाहिए। राहु से जो व्यक्ति पीड़ित है उस व्यक्ति को शनिवार का व्रत करना चाहिए। इससे राहु ग्रह का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। मीठी रोटी, गुड़ और आटे से बनी हुई मीठी रोटी बना करके कौवे को देने से भी शांति मिलती है। और ब्राह्मणों अथवा गरीबों को चावल और मांसाहार जो है, इन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए, इससे भी राहु की शांति होती है। राहु की दशा होने पर कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी करानी चाहिए। यदि आप किसी गरीब व्यक्ति की कन्या की बेटी की शादी कराते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। राहु की दशा से आप पीड़ित हैं यदि, तो अपने सिरहाने जौ रख करके आपको उसे अगले दिन दान कर देना चाहिए। आप अपने सिरहाने जौ रख करके सोएं और सुबह उसे आप दान कर दें तो राहु की दशा में बहुत अच्छी शांति मिलती है। ऐसे व्यक्ति को अष्टधातु का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। हाथी दांत का लॉकेट आप गले में धारण कर सकते हैं। अपने पास सफेद चंदन आप हमेशा रख करके चलें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सफेद चंदन की माला भी धारण की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में किसी सफाई कर्मी को तांबूल का दान, यानी पान का दान, या जो तंबाकू होता है उसका दान करना बहुत अच्छा लाभ देता है। दिन के संध्या काल में, जिस समय दिन समाप्त हो रहा हो और संध्या काल आरंभ हो रही हो, अर्थात ये सूर्योदय का भी समय हो सकता है और सूर्यास्त का भी समय हो सकता है, ऐसे समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है। यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास रुपया अटक गया हो
तो प्रातःकाल पक्षियों को दाना देना चाहिए। ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है, और ऐसे लोगों को कोई झूठी कसम, झूठे वादे, कोई आपको प्रॉमिसेस करने से बचना चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों को शनिवार के दिन करना चाहिए या बुधवार के दिन करना चाहिए, और खासतौर पर राहु के नक्षत्र जो आद्रा है, स्वाति है, शतभिषा है, और उसके साथ साथ शनि की होरा में यदि आप करते हैं तो ज्यादा शुभ होते हैं। आइए अब जान लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है। मदिरा और तंबाकू के सेवन से राहु की दशा में विपरीत परिणाम मिलता है, अतः इनसे आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। आप राहु की दशा से परेशान हैं तो संयुक्त परिवार से अलग होकर के अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि ये स्वतः ही अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप अपनी फैमिली के साथ, ज्वाइंट फैमिली के साथ रह नहीं पाएंगे, आपको दूर जाना पड़ेगा। और अगर आप दूर नहीं जा रहे हैं, आप परिवार के साथ हैं, तो आपको खुद दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली का ये जो राहु का दुष्प्रभाव है वो निश्चित तौर पर आपके परिवार को भी बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो कुछ समय के लिए परिवार से अलग रहना चाहिए। अब जान लेते हैं राहु का मूल मंत्र कौन सा है। राहु का मूल मंत्र है ओम राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम ह्रीम रौ सह राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना भी आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। तो दर्शकों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं स्टूडियो में आया, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। नमस्कार। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।